है बच्चों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी। इसमें महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर का है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। इसमें पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पढ़ लिया जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तीसरा प्रश्न है सब समाज की आवश्यकता क्या है? सब समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। इसका सही आंसर होगा श्रम विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इसका सही आंसर होगा इसमें से सभी। तो पहला ऑप्शन इसमें से सभी। पांचवा प्रश्न है भीमराव अंबेडकर के चिंतन तथा रचनात्मकता के इनमें से कौन से प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं? तो इसका भी आंसर होगा सभी। देखिए उसमें 4 ऑप्शन है। पहला है महात्मा बुद्ध, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है ज्योतिबा फुले। तो ये तीनों जो है भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक व्यक्ति थे, इसीलिए इसका आंसर होगा सभी। छठा प्रश्न है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका आंसर होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो देखिए आदर्श समाज होना चाहिए कैसा? तो जिसमें स्वतंत्रता, इसका आंसर होगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आठवां प्रश्न है लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा को। सही आंसर होगा जाति प्रथा को। अब दूसरा चैप्टर है बच्चों 20 के दांत। 20 के दांत से 8 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन हैं? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा। इसका आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। दूसरा प्रश्न है खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो देखिए बच्चों खोखा जो है यह एक पात्र है। तो उसमें खोखा कासू को कहा गया था। खोखा कहा गया था कासू को। तो प्रश्न पूछा गया खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो आंसर होगा कासू। तीसरा प्रश्न है मदन किसका पुत्र था? उस चैप्टर को जब बच्चों पढ़ोगे उस चैप्टर को तो उसमें मिलेगा मदन किसका पुत्र था? तो मदन था गिरधर का। इसका उत्तर होगा गिरधर। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक। इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट प्रश्न है गिरधारी लाल कौन है? गिरधारी लाल कौन है? इसका आंसर होगा मदन का पिता। गिरधारी लाल कौन है? मदन का पिता। छठा प्रश्न है खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? देखो एक क्वेश्चन को दोबारा रिपीट हो गया। उसका नाम है कासू। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न था खोखा का दूसरा नाम क्या था,
इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि खोखा का दूसरा नाम क्या था और खोखा का क्या नाम है। देखिए क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो बच्चों कितनों घुमाएगा क्वेश्चन को तो उसका आंसर क्या होगा, कासू ही होगा। अब 7वां प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो जब उस कहानी को पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा 2 दांत को क्या किया था, तोड़ दिया था। कासू, मदन ने कासू के 2 दांत को तोड़ डाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र क्या थी, तो 5-6 साल थी, 5-6 साल का ही था। देखिए तो ये जो है महत्वपूर्ण 8 क्वेश्चन जो है ये 20 के दांत से लिए गए हैं। इस 8 को अच्छे ढंग से याद कर लेने से एक भी प्रश्न क्या होगा, नहीं छूटेगा। अब अगला चैप्टर है, भारत से हम क्या सीखें। ये तीसरा चैप्टर है। ये जो है गोधूली भाग 2 कक्षा 10 का ये तीसरा चैप्टर है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं। फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं, तो भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, इसका आंसर होगा भारत से हम क्या सीखें। दूसरा प्रश्न है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो बच्चों मैक्स मुलर जो है वह जर्मनी के रहने वाले थे। ये कौन नहीं जानता है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, ये तो जर्मनी के रहने वाले थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत कहाँ बसता है। भारत कहाँ बसता है, तो लोगों के मन में। ये बात तो बच्चों सब जानते हैं, भारत कहाँ बसता है, भारत बसता कहाँ, लोगों के मन में। चौथा प्रश्न है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है, इसका आंसर होगा जरथुस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा मैक्स मुलर। इसका आंसर क्या होगा, मैक्स मुलर। और नेक्स्ट प्रश्न है, दारिस क्या है। दारिस क्या है, इसका आंसर होगा सोने का प्राचीनकालीन सिक्का। सोने का प्राचीनकालीन सिक्का। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मुंडा किस देश की जाती है। तो मुंडा भारत देश की जाती है। मुंडा कहाँ किस देश की जाती है, तो भारत देश की। इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा प्राचीन मानव। इसका आंसर होगा प्राचीन मानव। तो ये 8 प्रश्न जो है ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, और ये अगला पार्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसमें जो है 8 प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। यह ललित निबंध है। इसका आंसर होगा ललित। दूसरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। ये बात कौन नहीं जानता है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी के रचयिता हैं। तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं, तो इसका आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, इसका उत्तर होगा दयनीय। इसका आंसर होगा दयनीय। चौथा प्रश्न है, दधीची की हड्डी से क्या बनता था। दधीची की हड्डी से क्या बनता था, इंद्र का ब्रज। इंद्र का जो ब्रज है वह दधीची के हड्डी से ही बनता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है। देखिए प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, कामसूत्र किसकी रचना है, ये वात्स्ययन की रचना है। इसका आंसर होगा वात्स्यायन। नेक्स्ट प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है ये रहा,
सिकद, सी कथ संजू क, सिकथ का अर्थ है मोम। सिकथ का क्या अर्थ है? मोम। तो ये हिंदी का भाषा जो है ना कुछ क्लिष्ट है, कुछ कुछ शब्द है जो बहुत ही क्लिष्ट है, तो इसको थोड़ा सा खंड करके पढ़ेंगे। सरसी का कथ संजू क, सिकथ का अर्थ का क्या अर्थ होता है? तो मोम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गुण देश के लोग, गुण देश के जो लोग थे वह बड़े बड़े नख पसंद करते थे। अब इसके साथ जो है ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग पहुंच गए हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है का नाम है नागरी लिपि। इसका नाम है नागरी लिपि। तो देखिए इसका जो पहला प्रश्न है वह है गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? इसका सही आंसर होगा नागरी लिपि। इसका सही आंसर होगा नागरी लिपि। तो नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 2 सदी पहले। इसका आंसर होगा 2 सदी पहले। तीसरा प्रश्न है, नागरिक लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरिक लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो 8वीं 11वीं सदी में। इसका आंसर होगा 8वीं 11वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? इसका सही आंसर होगा सिद्धम। सरसी का दौधा संजू मो, सिद्धम। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? इसका आंसर होगा सर हप्पा। इसका आंसर होगा सर हप्पा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? इसका सही आंसर होगा काशी। इसका सही आंसर होगा काशी। अगर इस सारे ऑब्जेक्टिव को अगर पढ़ लिया जाए अगर बढ़िया से, तो एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं छूटेंगे। 7वां प्रश्न है, अमोध वर्ष कौन था? अमोध वर्ष कौन था? तो ये इसका सही आंसर होगा प्रख्यात राष्ट्रकूट। प्रख्यात राष्ट्रकूट। नेक्स्ट प्रश्न है, वेतमा कहाँ है? वेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। इसका सही आंसर होगा इंदौर के पास। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आवे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके एंड बाय बाय। थैंक यू।